Hello, Assalamu alaikum fam. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn how to make bamboo kalam. So, which I need the things. This is the wood cutter. This is the D. This one and this. So, for making kalam, what I did yesterday night, I leave the column which I want to make. I leave whole night in the water this column, and you may see I leave this bamboo column in the water because I want to make the column of bamboo. I leave this bamboo column whole night in the water because it is very hard. After in the water in whole night, it is soft. Now we can make it easily, and let's start to make. जब भी हम कलम बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम जो ब्लेड है उसको इतना ही खोलेंगे, मतलब थोड़ा खोलेंगे, और जैसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे इसको हम इस तरह रखेंगे कलम को, और अपने उल्टे वाले हाथ की तरफ से अंगूठे से इसको ऐसे धकेलेंगे और इसको सीधा कर देंगे। और हमें हर बार इसको यहीं से लेकर जाना है, कटर हमें इस तरह रखना है और इसको हमें ऐसे सीधा कर देना है। कभी भी इसको हमें एकदम गहराई से नहीं काटना है। अगर हम इसको गहराई से लेकर जाएंगे तो आपका ब्लेड टूटने का डर रहेगा और ब्लेड टूट भी सकता है। तो हमें इसको हर बार यहीं से लेकर जाना है, इस तरह रखना है, उल्टे हाथ के अंगूठे से हमें इसको आगे की तरफ धकेलना है और कटर को हमें सीधा कर देना है इस तरह। हर बार हमें यही करना है और हर बार हमें इसी डायरेक्शन में इसको काटते जाना है। और एक, अगर आप इसको ब्लेड को ज़्यादा खोलेंगे तो ये लग भी सकता है किसी के, और अगर आप इसको उल्टे हाथ के अंगूठे से नहीं धकेलेंगे आगे की तरफ तो ये इस तरह करेंगे तो ये आगे वाले या सामने वाले इंसान के लग भी सकता है। इसलिए हम इसको हर बार यहीं से लेकर जाएंगे और उल्टे हाथ की सपोर्ट से अंगूठे से इसको हम आगे की तरफ धकेलेंगे थोड़ा थोड़ा। इसको हमें गहराई से बीच में से नहीं काटना है। अगर हम इसको यहाँ से गहरा कर देंगे तो इसमें बीच में गड्ढा हो जाएगा जो नुकसानदायक हो सकता है। तो इसको हमें हर बार यहीं से लेकर जाना है और थोड़ा थोड़ा इसको कटिंग करना है। कलम को इस तरह रखना है, कटर को इस तरह रखना है और इसको सीधा कर देना है। इसको मैंने 2 दिन पानी में रखा है और ये फिर भी इतना हार्ड है कि बनाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। इसका जो कलम है ये 1 से सवा कत होना चाहिए, तो ये हमारा तकरीबन सवा कत का होता है। तो हम इसको ऐसे नाप के देखेंगे तो ये सवा कत आ रहा है। और दूसरी बात, इसको हम ऐसे ऐसे करके देखेंगे, अगर इसमें कुछ
रेशे आपको महसूस हो रहे हैं तो हम इसको फिर से इसको यहाँ से उतारेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि ये एकदम स्मूथ हो जाए। अभी मुझे लगा ये यहाँ पर है कुछ, तो मैं इसको उतार देती हूँ। तो अब आती है इसके कत की बारी। तो जब अगर हमें इसमें कत लगाना है तो कत के लिए हमें डी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें इसको कितने डिग्री का बनाना है उसको हम डी से नापेंगे, फिर हम इसमें कत लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें उर्दू का कलम बनाना है हमें, तो हम 20 से 25 डिग्री तक का बनाते हैं, ठीक है। और अगर 25 ज़्यादा तिरछा हो जाता है तो, और 20 थोड़ा लेस हो जाता है, तो हम इन दोनों का बीच का रख सकते हैं जो 23, ये हमारा नॉर्मल साइज़ होता है। और अगर हमें अरबी का कलम बनाना है तो उसमें होता है 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। और अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो आप 27 डिग्री का बनाइएगा। और अगर आपको इंग्लिश का कलम बनाना है तो आपको 10 डिग्री पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको हिंदी का कलम बनाना है तो हिंदी के कलम के लिए आपको 45 डिग्री का बनाना है, और बनाना है माइनस में, मीन्स अपोजिट साइड बनाना है। तो -45 का हिंदी के लिए बनाइएगा। चलिए अब हम ख़त लगाते हैं। तो ख़त लगाने के लिए हमने, अब आपको नापना कैसे है ख़त, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ख़त लगाने के लिए हम कलम को उल्टा करेंगे, उल्टा मीन्स इधर से, और डी हम ऐसे ही रखेंगे सीधा। तो हमें बनाना है ये अरबी का कलम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 27 या फिर 30 या 25, इन सब हम 25 से ज़्यादा बनाएंगे और 30 से कम बनाएंगे अरबी कलम के लिए। तो हम क्या कहते हैं कि 27 डिग्री का नॉर्मल कलम होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। और आप 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक का आप अरबी का कलम बना सकते हैं। तो चलिए अब हम नापते कैसे हैं इसको ये सीख लेते हैं। तो हम कलम इसको इस तरह रखेंगे, उल्टा कलम, और इस तरह रखेंगे, बिल्कुल इस लाइन पर हम इस तरह कलम रख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे तो 27 कहाँ पर आ रहा है, तो 25, 26, 27, तो 27 के करीब आएंगे ऐसे, और हम यहाँ पर इसको इससे मिला देंगे पॉइंट से। तो इतना कलम हमें काटना है। तो हम इसमें अब कत लगा देते हैं, इसको काटने को हम कत बोलते हैं, कत। तो चलिए अब हम कत लगाते हैं। कत लगाने के लिए हमें एक लकड़ी का ये चाहिए होता है। उसके बाद तो अब हम इसमें कत लगा लेते हैं। तो कत लगाने के लिए हम इस पे रखेंगे और इसमें हम झटके से चोट मारेंगे ताकि ये एक बार में कट जाए। ये देखिए, तो हमारा कलम बनकर तैयार हो चुका है। और आप इसमें कत लगाने के बाद क्या कीजिएगा, हम यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा एकदम स्ट्रेट कर देते हैं। अगर आपको, हम इसको ऐसे करके देखेंगे, अगर ये हमें इसमें रेशे नहीं नज़र आ रहे हैं तो हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपको रेशे नज़र आ रहे हैं तो आप इसको इस तरह साफ़ कर सकते हैं दोनों साइड से। और कत लगाने के बाद आपको यहाँ से पीछे से इस तरह इसका थोड़ा सा हटा देना है। हमें इस तरह पीछे से हटाना है कि इधर से और इधर से स्पेस बाकी रह जाए, हमें सिर्फ बीच बीच से हटाना है। तो इसके बाद अब हमें इसमें लगाना है शिगाफ। शिगाफ कैसे लगाते हैं, हम लकड़ी पर ही रखेंगे। उसके बाद हम बिल्कुल बीच में हम एक शिगाफ लगा देंगे, इस तरह रख के, और इस तरह इसको काट देंगे। तो इसको हम बोलते हैं शिगाफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एकदम स्मूथ करने के लिए हम लेंगे इलेक्ट्रो कोटेड 600 ग्रेड सिलिकॉन कार्बाइड सैंड पेपर।
हमने इसको चारों तरफ से स्मूथ कर लिया था। अब इसके कट को स्मूथ करने की बारी है। तो इसको हम पहले अप डाउन 6 to 7 टाइम्स हम इसको अप डाउन करेंगे ताकि इसका जो कट है एकदम स्मूथ हो जाए। फिर लेफ़्ट राइट भी करेंगे इसको 10 से 7-8 मरतबा। इस एंगल पे हमने इसको कट किया है उसी एंगल पे रखकर हम इसको रब करेंगे एकदम बारीक। इसका जो कट है वो एकदम बारीक हो जाए, फाइन हो जाए, एकदम स्मूथ और स्ट्रेट हो जाए। और इसको हम आगे से रब नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ बैक से इसको रब करेंगे सही एंगल में। तो ये अब हमारा कलम बनकर तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारा कलम बनकर तैयार हो चुका है और कितना खूबसूरत हमारा कलम बना है, एकदम फाइन एंड एकदम ब्यूटीफुल सा। तो मैं आपको इससे लिखकर भी दिखाती हूँ।